हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच बीएड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है शिक्षा क्या है। देखिए, शिक्षा क्या है और विभिन्न शिक्षा आयोगों द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करिए। देखिए, इससे पहले मेरा पार्ट 1 जो शिक्षा का वीडियो आया था उसमें हम व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य का वर्णन किए थे और ये पार्ट 2 मेरा वीडियो है। इसमें आपसे क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा कि विभिन्न शिक्षा आयोगों द्वारा शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए। देखिए, उद्देश्य से 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा के उद्देश्य से 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाएगा कि वर्तमान भारत के शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा कि शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों का वर्णन करें। और तीसरा पूछा जाएगा कि विभिन्न आयोगों द्वारा शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन करें। देखिए, तो हम व्यक्तिगत शिक्षा के उद्देश्य पढ़ा दिए हैं। इससे पहले वाला जो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 वाला है, इसमें आपको हम क्वेश्चन लिखे हैं कि विभिन्न शिक्षा आयोगों द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करें। देखिए, जो क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि वर्तमान भारत के शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन है, तो आप वहाँ पे व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य को लिख सकते हैं। वही वर्तमान भारत का उद्देश्य है, जो व्यक्तिगत जो विकास होना चाहिए वही उद्देश्य है। तो आपसे 2 क्वेश्चन इससे पहले हम पढ़ा दिए थे, उसमें था कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य में हो जाएगा क्या कि वर्तमान भारत के जो शिक्षा का उद्देश्य है उसको आप लिख दीजिएगा, वही आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, यहाँ पे हम शिक्षा का नहीं लिखे हुए हैं, इंट्रोडक्शन नहीं लिखे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा तो यहाँ पर शिक्षा क्या है और डिफिनीशन और अर्थ आप शॉर्ट में ही लिख दीजिएगा। उसमें तो शिक्षा के बारे में तो पूरा विस्तार से लिखे हैं, डिफिनीशन 2-3 लिख दीजिएगा और इंट्रोडक्शन में लिख दीजिएगा शिक्षा 6 धातु से बना हुआ है और इसका जो अंग्रेजी होता है एजुकेशन, वो एजुकेटम 1-2 शब्द से लिख दीजिए, मतलब शॉर्ट में ही लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से जो चीज़ लिख दीजिएगा तब स्टार्ट कीजिएगा। अब हम बताते हैं क्या स्टार्ट कीजिएगा, तब यहाँ से लिखिएगा। जब क्वेश्चन पूछे क्या कि विभिन्न शिक्षा आयोगों द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन करें, तब उतना लिख दीजिएगा शिक्षा के बारे में, इंट्रोडक्शन शिक्षा लिख दीजिएगा, फिर उसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट में ही लिख दीजिएगा और परिभाषा 1-2 लिख दीजिएगा। जो जैसे शॉर्ट में परिभाषा है कि अरस्तु के अनुसार कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है, मस्तिष्क का निर्माण, ये सब छोटा छोटा डिफिनेशन लिख दीजिएगा। आइए अब देखते हैं कि वहाँ जब लिख लीजिएगा पूरा तब स्टार्ट कीजिएगा ये चीज़। देखिए क्या लिखा हुआ है कि देश के स्वतंत्र होने के उपरांत, मतलब देश जब 1947 में स्वतंत्र हो गया होने के उपरांत अभी भी भारत देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव था। मतलब देश जब स्वतंत्र हो गया तब भी क्या था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव था। मतलब अभी भी पश्चिमी सभ्यता ये सब वाला मतलब शिक्षा अभी थी, मतलब मॉडर्न, मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो अभी शिक्षा थी, तो अभी थी। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि देश के स्वतंत्र होने के उपरांत अभी भी भारत देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव था। अतः अंग्रेजी शिक्षा को खत्म करने एवं भारतीय संस्कृति के अनुसार शिक्षा लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए समय समय पर विभिन्न शिक्षा आयोगों की नियुक्ति की गई, जो निम्नलिखित है। देखिए, जो अंग्रेजी शिक्षा था उसको खत्म करने के लिए एवं भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय कल्चर के अनुसार शिक्षा को, मतलब शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न विभिन्न मतलब भारत सरकार द्वारा समय समय पर क्या किया गया, विभिन्न शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई, जो निम्नलिखित है। आइए देखते हैं पहला शिक्षा आयोग कौन है। देखिए, पहला है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, मतलब भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1948 के द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य, मतलब जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जिसे हम लोग राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या कहा गया था, इसमें शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए थे, इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। मतलब 1948 ईस्वी में कौन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किसकी नियुक्ति की गई, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 15 अगस्त 1949 ईस्वी को सरकार के सामने प्रस्तुत की। देखिए, जो जो क्या है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसे हम लोग राधाकृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पूछा जाएगा इसका समय कितना था, 1948 से 49, मतलब 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, 1949 में क्या हुआ था, इसने अपना रिपोर्ट सौंपा हुआ था। तो क्या बोल रहा है कि 25 अगस्त 1949 को क्या हुआ कि सरकार के सामने प्रस्तुत किए थे अपना रिपोर्ट। आइए देखते हैं आगे क्या है। इस आयोग द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा, मतलब इस आयोग द्वारा शिक्षा के अग्रलिखित उद्देश्य निर्धारित किए। यहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं होगा, यहाँ पर विश्वविद्यालय आप काट दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, विश्वविद्यालय नहीं होगा, गलती लिखा हुआ है।
ठीक है, विश्वविद्यालय यहाँ पर नहीं होगा। तो वही बोला जा रहा है कि इस आयोग द्वारा शिक्षा के अग्रलिखित उद्देश्य निम्नलिखित किए गए हैं, जो निम्न है। देखिए, पहला है कि स्वतंत्र देश में ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो राजनीतिक, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग, वाणिज्य आदि सभी क्षेत्रों में नेतृत्व कर सके। मतलब ऐसे व्यक्ति को तैयार करना था, मतलब ऐसा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जिससे ऐसा व्यक्ति तैयार हो जिससे क्या हो कि वह राजनीतिक भी कर सके, वो प्रशासन का भी देख सके, वो व्यवसाय भी कर सके, वो उद्योग में भी जा सके, वाणिज्य में भी जा सके, आदि सभी क्षेत्रों को क्या कर सके, वो नेतृत्व कर सके। मतलब शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। पहला ये है। दूसरा देखते हैं, दूसरा बोले हुए थे कि देश की भौतिक मतलब समृद्धि, देश की भौतिक समृद्धि का विकास एवं संरक्षण के साथ अपनी सभ्यता का संरक्षण एवं संवर्धन करना। मतलब कहना दूसरा उद्देश्य दिए हुए थे जो राधा कृष्ण नायक था, बोले थे कि ऐसा मतलब शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जिससे क्या हो कि देश की भौतिक जो स्मृति का विकास हो, उसका संरक्षण भी हो सके, क्या अपनी सभ्यता मतलब जो हम लोग का सिविलाइजेशन था, सभ्यता था, एवं उसका क्या हो सके संरक्षण एवं संवर्धन उसे बढ़ाया भी सके। तीसरा है विविध प्रकार के ज्ञान का समन्वय करना। समन्वय मतलब उसको मिलान करना, मतलब जो विभिन्न प्रकार के जो नॉलेज थे उसे क्या करना, मिलाना, और उसकी उपलब्धि के अवसर तथा साधन देना। मतलब तीसरा उद्देश्य था कि शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे क्या हो विभिन्न प्रकार के ज्ञान का समन्वय, मतलब को रिलेशन होना चाहिए, ज्ञान का समन्वय होना चाहिए और उसकी उपलब्धि के अवसर तथा साधन देना। चौथा उद्देश्य था गणतांत्रिक आदर्शों की सुरक्षा करना, व्यक्ति एवं समाज में सामंजस्य स्थापित करना। मतलब तीसरा उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे क्या हो कि जनतांत्रिक आदर्शों की सुरक्षा, मतलब भारत क्या था, लोकतंत्र देश बन चुका था, तो क्या होना चाहिए, जो जनतांत्रिक आदर्शों की सुरक्षा होना चाहिए, शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, और व्यक्ति एवं समाज में क्या होना चाहिए, सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, जो व्यक्ति और समाज में क्या होना चाहिए, मिल मिलान होना चाहिए। पांचवा था अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो भावना था उसका विकास होना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा का उद्देश्य ऐसे निर्धारित किए थे कौन, राधा कृष्ण आयोग ने। छठा है नैतिकता के सद्व्यवहार के आदर्शों की स्थापना करना तथा चरित्र, व्यक्तित्व, अनुशासन आदि का निर्माण करना। मतलब शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, मतलब उद्देश्य होना चाहिए जिससे क्या होना चाहिए कि जिससे नैतिकता के सद्व्यवहार के आदर्शों की स्थापना होना चाहिए, चरित्र, व्यक्तित्व एवं अनुशासन का निर्माण होना चाहिए। कौन दिए थे, राधा कृष्ण आयोग द्वारा ये 6 शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। अब देखते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम लोग मुदालियर शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसका अथी है क्रम है 1952 से 53, मतलब 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और 1953 में क्या हुआ था, ये अपना रिपोर्ट सौंपे हुए थे। देखते हैं 23 सितंबर 1952 ईस्वी को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के द्वारा, मतलब 1900 मतलब क्या लिखा है कि अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा पूरे राष्ट्र की माध्यमिक शिक्षा पर अध्ययन किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 28 अगस्त 1953 ईस्वी को भारत सरकार के सौंपी। मतलब वही बताए थे कि 1952 में स्थापना हुई और 1953 में क्या हुआ कि इसने अपना रिपोर्ट सौंपा। आगे देखते हैं, इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित है, मतलब इसके अनुसार मतलब मुदालियर आयोग के द्वारा निम्नलिखित शिक्षा के उद्देश्य दिए गए थे। पहला क्या था कि जनतंत्र की आदर्श नागरिक का निर्माण करना। जनता मतलब जो देश था लोकतंत्र के लोकतंत्र में क्या करना चाहिए कि लोकतंत्र में क्या होना चाहिए कि आदर्श नागरिक का निर्माण होना चाहिए, मतलब अच्छा नागरिक निर्माण हो जो पैसे पर वोट न दे, मतलब लोकतंत्र का जो जो मतलब गुण था वो उस व्यक्ति में होना चाहिए। दूसरा था व्यक्तित्व एवं मानवीय गुणों का विकास, मतलब शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण हो सके उसमें और मानवीय गुणों का विकास हो सके। तीसरा था व्यवसायिक क्षमता का विकास तथा जीविकोपार्जन का सुविधा देना, मतलब शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे क्या हो उसमें व्यवसायिक क्षमता का विकास हो सके, मतलब शिक्षा ग्रहण के बाद क्या हो कि वो व्यवसाय कर सके। दूसरा क्या बताते हैं जीविकोपार्जन, मतलब शिक्षा ग्रहण के वो अपना जीविका चला सके। तीसरा था, चौथा बताए हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए नेतृत्व करने की भावना एवं क्षमता का विकास, मतलब शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, मतलब वही जो मुदालियर आयोग अपना शिक्षा का उद्देश्य बताते हैं कि मतलब शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे वो विभिन्न क्षेत्रों के लिए नेतृत्व करने की क्षमता एवं भावना का विकास हो सके। अब देखते हैं कोठारी कमीशन, या इसी को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बोलते हैं, जिसका अथी वो है 1964 से 66। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा है, रुकिए 1 मिनट, देखिए 1966 यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, इसका कोठारी कमीशन या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग
1964 से 66। देखिए 1964 से 66 करने का अर्थ हुआ कि 1964 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, और 66 में क्या हुआ था कि इसने अपना रिपोर्ट सौंपा था। आप सोचेगा कि उधर 2 शिक्षा आयोग था, उसने 1 साल में ही अपना रिपोर्ट सौंप दिया, ये 2 साल में क्यों रिपोर्ट सौंपा? तो आप जानते होंगे कि 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसके कारण इसका कार्य बाधित हो गया था। इसीलिए 1966 में क्या किया था, अपना कार्य फिर से आरंभ किया था और अपना रिपोर्ट सौंपा था। आइए देखते हैं। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी के अध्यक्षता में इस आयोग का गठन 19 जुलाई 1964 ईस्वी को हुआ था। मतलब जो कोठारी कमीशन था, इसका स्थापना, कोठारी कमीशन या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था, इसका स्थापना कब हुआ था, 1964 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। इस आयोग ने सारे देश की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा की दशाओं की जांच की और अपना रिपोर्ट 26 जून 1966 ईस्वी को प्रस्तुत किया। और इसने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 20 जून 1966 ईस्वी को। कोठारी कमीशन के अनुसार निम्नलिखित शिक्षा के उद्देश्य थे। देखिए पहला था व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं रचनात्मक या सृजनात्मक विकास। मतलब शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे बालक में व्यवसायिक, मतलब व्यवसाय में उसका, मतलब व्यवसायिक उसका विकास हो, व्यवसायिक क्षमता का उसमें विकास हो सके। दूसरा क्या हो, वैज्ञानिक क्षमता का विकास होगा। तीसरा क्या था, रचनात्मक या सृजनात्मक क्षमता का विकास होना चाहिए। मतलब शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य था सामाजिक एवं राष्ट्रीय भावना का विकास तथा राष्ट्रीय एकता की स्थापना। मतलब दूसरा उद्देश्य था, उसमें क्या होना चाहिए कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय भावना का विकास तथा राष्ट्रीय एकता की स्थापना। तीसरा था जनतांत्रिक जीवन की व्यवस्था। मतलब शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे क्या हो कि जनतांत्रिक जीवन की व्यवस्था हो सके। चौथा था अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। जो सब बोल रहे हैं, सब शिक्षा आयोग बोल रहे हैं, क्या होना चाहिए उसमें, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होना चाहिए। पांचवा था आधुनिक ज्ञान एवं उपकरण की उपलब्धि। मतलब उसमें शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिसके बारे में वो आधुनिक ज्ञान एवं उपकरण के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। छठा बताए थे तकनीकी पर जो, मतलब शिक्षा के उद्देश्य होना चाहिए जिसको जो तकनीकी पर जोर दे। सातवां था चरित्र निर्माण, सामाजिक नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का धारण करना। मतलब शिक्षा के उद्देश्य में ऐसा होना चाहिए, मतलब शिक्षा का ऐसा उद्देश्य निर्धारित है कि जिससे बच्चा क्या हो, चरित्र निर्माण हो सके, सामाजिक विकास हो सके, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का वो धारण कर सके। ये हो गया। आप देखते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है। उपयुक्त सभी शिक्षा के उद्देश्य को देखते हुए उपयुक्त सभी शिक्षा के उद्देश्य को हम देखते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीय शिक्षा के उद्देश्य एक न होकर अनेक होंगे। जो भारतीय शिक्षा के उद्देश्य थे वह क्या थे, एक न होकर अनेक होंगे। शिक्षा का कोई एक उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय जीवन की विविध आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। मतलब जो शिक्षा के कोई एक उद्देश्य क्या है, हमारे राष्ट्रीय जीवन की विविध आवश्यकताओं क्या कर सकता है, पूरी नहीं कर सकता। मतलब देखिए इसमें सब अपना अपना उद्देश्य दिए, तो सबको शिक्षा के उद्देश्य में शामिल करना होगा। ये सब क्या दिए थे, अपने सुझाव दिए थे। तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि सब जो जितने शिक्षा आयोग थे वो अपना रिपोर्ट दिए थे, मतलब शिक्षा के उद्देश्य में, तो क्या उनको जो सर्वश्रेष्ठ जो उपाय था, मतलब जो सब में कॉमन मिलता था, कि सब बोले हुए थे कि राष्ट्रीय भावना का विकास होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होना चाहिए, मतलब सामाजिक एकता होना चाहिए। ये सब चीज़ को शिक्षा के उद्देश्य में रखना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है, कोई एक उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय जीवन की विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। शिक्षा के प्रत्येक उद्देश्य हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें कुछ उद्देश्यों को गौण स्थान प्रदान करना होगा। और बोल रहे हैं कि शिक्षा के प्रत्येक उद्देश्य को तो हम समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं मान सकते हैं, इसमें कुछ उद्देश्यों को क्या करना होगा, गौण स्थान देना होगा। थैंक यू फ्रेंड।